This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. आज के ज़माने में जहां अपनों पर ही भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है, ऐसे में किसी अनजान पर आंखें मूंद कर विश्वास करना तो बेवकूफ़ी ही होगी। बेशक दिल के अच्छे लोग दूसरों में प्यार बांटना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, पर ऐसा करना कभी कभी बहुत खतरनाक साबित होता है। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी कानपुर में हुए एक किडनैपिंग और मर्डर केस की, जहां एक परिवार को किसी अनजान पर प्यार और अपनापन लुटाने के बदले जो धोखा मिला वो उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। एक ऐसा जख्म जो शायद कभी भर नहीं पाएगा। आज की हमारी कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। यहाँ रायपुरवा के भगवती विला अपार्टमेंट में रहने वाले मनोज कनोडिया का सूरत में कपड़े का कारोबार था। बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, जो सूरत से लेकर कानपुर, लखनऊ कई शहरों में फैला था। परिवार में मनीष की पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी थी। मनीष कनोडिया का छोटा बेटा 16 साल का कुशाग्र जयपुरिया स्कूल में हाई स्कूल का स्टूडेंट था। कुशाग्र स्कूल के बाद कोचिंग सेंटर जाया करता था, जहां वो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था। यही उसका डेली रूटीन था। शाम 6-7 बजे तक वो घर वापस आ जाता था। 30 अक्टूबर 2023 को भी स्कूल के बाद वो कोचिंग के लिए निकला, लेकिन शाम के 7 बजे तक भी वो घर नहीं लौटा। परेशान होकर माँ ने उसका मोबाइल ट्राई किया, पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके दोस्तों को भी फोन करके पूछताछ की गई, पर किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। कुशाग्र के बड़े भाई आदित्य ने कोचिंग सेंटर में फोन किया तो पता चला कि वो 4 बजे के करीब वहाँ से निकल गया था। माँ ने पिता को फोन किया और सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया और कहा कि हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के साथ हो, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। घर में सब परेशान थे। जगह जगह इस बारे में पता किया गया, लेकिन कुशाग्र का कुछ पता नहीं चला। कुशाग्र की माँ बेचैनी में घर के अंदर बाहर चक्कर लगा रही थी। 8 बजे के करीब उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर एक फोल्ड किया हुआ पेपर पड़ा है। ये एक खत था। उस खत में जो कुछ भी लिखा था उसे पढ़कर माँ के होश उड़ गए। उन्होंने फौरन कुशाग्र के पिता को फोन करके सारी बात बताई। मनोज कनोडिया भागे भागे घर आए। 2 पन्नों के इस खत में कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार खराब हो। आप मेरे हाथ में पैसे रखें और 1 घंटे में लड़का आपके घर पर होगा। अल्लाह अकबर। आपके बेटे का मोबाइल और उसकी स्कूटी सिटी क्लब के बाहर खड़ी है। घबराए नहीं। ये बात किसी को भी ना बताएं, ना पुलिस, ना लखनऊ वाली अपनी फैमिली, ना किसी जानकार या रिश्तेदार को कि हमने कुशाग्र का किडनैप किया है। कोई होशियारी की तो अंजाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। अल्लाह पर भरोसा रखें। जल्दी से 30 लाख रुपए का इंतजाम करो। तुम्हारे पास 2-3 दिन का टाइम है। रुपयों का इंतजाम होते ही घर पर पूजन वाले झंडे लगा देना। मैं देख लूंगा। मेरी नजर तुम्हारे घर पर ही है। पैसे लेकर रात को 2 बजे कोका कोला चौराहे पर आ जाना। मैं पैसे लेने आऊंगा। जैसे ही पैसे मुझे मिलेंगे 1 घंटे के अंदर बेटा आपके घर पर पहुंच जाएगा। घबराए नहीं, आपका बेटा सही सलामत घर पहुंच जाएगा। अब इस खत को पढ़कर ये तो क्लियर हो गया था कि कुशाग्र का किडनैप हो चुका है और ये उसकी फिरौती के लिए ही खत है। पुलिस को बताने पर कुशाग्र की जान को खतरा था, पर पूरे परिवार ने काफी सोच विचार के बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। लोकल थाने से पुलिस टीम मनीष कनोडिया के घर पहुंच गई और 9:30 बजे तक तो पुलिस प्रशासन के कई आला अधिकारी उनके घर पहुंच चुके थे। पुलिस ने खत कब्जे में लिया। उसमें लिखे अल्लाह अकबर के नारे से लग रहा था कि इसमें कहीं कोई धार्मिक एंगल न निकल आए। किसी दूसरे समुदाय के लोगों ने भावनाएं भड़काने के लिए तो कुशाग्र का किडनैप नहीं किया है, इसीलिए पुलिस बहुत सावधानी से आगे बढ़ रही थी। कुशाग्र का जल्दी पता लगाना जरूरी था, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। पुलिस ने कुशाग्र का रूटीन पता किया। उसके कोचिंग सेंटर के सीसीटीवी में कुशाग्र 4:15 बजे के करीब बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। वहीं आगे एक सीसीटीवी की फुटेज में दिखाई दिया कि एक हेलमेट पहने हुए शख्स ने उसका रास्ता रोका। उनके बीच में बातचीत हुई। फिर वो शख्स कुशाग्र के पीछे स्कूटी पर बैठ गया। इसके बाद उसी रास्ते पर आगे जाते हुए कुशाग्र की स्कूटी घर की तरफ जाने की बजाय किसी और डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दी। अब इस दूसरे रास्ते पर भी जितने सीसीटीवी मिले पुलिस ने वो भी चेक किए। 4:15 बजे कोचिंग से निकलने के बाद 4:33 पर ये स्कूटी ओम नगर में जाकर रुकी। वहाँ के सीसीटीवी में स्कूटी खड़ी करने के बाद कुशाग्र और वो शख्स पैदल जाते हुए नजर आए, जहां कुशाग्र उस शख्स के पीछे चलता जा रहा था। जब उस डायरेक्शन में जाके ढूंढा गया तो वहां भी एक सीसीटीवी नजर आया, जिसकी फुटेज में 4:35 पर ये दोनों एक घर में एंटर होते हुए दिखाई दिए। फिर उस घर का दरवाजा बंद हो गया। ना कोई अंदर आया और ना ही कोई बाहर गया।
40 मिनट के बाद वही शख्स उस घर से बाहर आया और घर के गेट को ताला लगाकर चला गया। कुशाग्र उस घर में अंदर तो गया पर बाहर नहीं आया। पुलिस ने सारी सीसीटीवी फुटेज इकट्ठी की। फिरौती के खत में लिखी हुई जगह सिटी क्लब के बाहर से कुशाग्र की स्कूटी बरामद हो गई। सिटी क्लब के सीसीटीवी में वही हेलमेट पहने हुआ शख्स स्कूटी पार्क करता हुआ भी नजर आया। ओमनगर के उस घर पर पहुंचने से पहले पुलिस को एक बड़ी लीड मिली जिसने इस केस को क्रैक करने में बहुत मदद की। कुशाग्र के घर यानी भगवती विला अपार्टमेंट्स के सिक्योरिटी गार्ड ने पूछताछ में बताया कि रात 8 बजे के करीब एक आदमी मुंह पर रुमाल बांधे, हेलमेट पहने एक स्कूटी लेकर वहां पहुंचा था। उसने गार्ड को मनीष कनोडिया के घर एक लेटर पहुंचाने को कहा। गार्ड ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि वो ड्यूटी छोड़कर नहीं जा सकता। तब वो शख्स खुद स्कूटी वहीं खड़ी करके ऊपर मनीष कनोडिया के घर तक चला गया। गार्ड को वो शख्स सस्पिशियस लग रहा था। उसने अपनी स्कूटी का नंबर भी टेप और कपड़े से छुपा रखा था, पर गार्ड ने होशियारी दिखाई और उसने कपड़ा हटाकर स्कूटी का नंबर नोट कर लिया। अब ये नंबर उसने पुलिस को दे दिया। गार्ड ने ये भी बताया कि वो स्कूटी के इस नंबर को पहचानता है। कुशाग्र की ट्यूशन टीचर रचिता ये स्कूटी लेकर आती थी। जब कुशाग्र के घर वालों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रचिता 1 साल पहले तक कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। वो एक अनाथ लड़की है जो हमारी बेटी जैसी भी है। कुशाग्र के गायब होने की खबर से वो भी बहुत दुखी है और परेशान है। उसने कई बार घर वालों से फोन करके हालात पूछे। उधर एक पुलिस टीम ओम नगर के उस घर तक पहुंची जहां अभी भी ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर पुलिस अंदर घर में घुसी और तलाशी लेनी शुरू की तो घर के एक कोने में कुशाग्र की बॉडी मिली जिसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। उसके गले भी नारियल की रस्सी का फंदा कसा हुआ था। कुशाग्र की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने फौरन लाश को कब्जे में लेकर हॉस्पिटल भिजवा दिया। ये रात 10 बजे की बात थी। उस घर के मालिक के बारे में पता चला कि वो घर प्रभात शुक्ला नाम के एक शख्स का था। जिस तरह से कुशाग्र उसके साथ आराम से जा रहा था, इसका मतलब था कि वो जरूर कोई जान पहचान का ही शख्स रहा होगा। पुलिस ने कुशाग्र के माता पिता से जब प्रभात शुक्ला के बारे में पूछा तो वो बुरी तरह चौंक गए। उन्होंने बताया कि प्रभात ट्यूशन टीचर रचिता का बॉयफ्रेंड है। अब इस केस की कड़ियां जुड़नी शुरू हुई। प्रभात रचिता का बॉयफ्रेंड था और रचिता की ही स्कूटी का इस्तेमाल फिरौती का खत देने के लिए किया गया था। अब ये साफ हो गया कि प्रभात शुक्ला के साथ साथ रचिता भी जरूर इस कांड में शामिल है। पुलिस फौरन रचिता के घर पहुंची जहां उस घर में उन्हें रचिता के साथ साथ प्रभात शुक्ला भी वहीं मिल गया। घर के बाहर उसकी वही स्कूटी भी पार्क थी। पुलिस रचिता और प्रभात को अरेस्ट करके थाने लेकर आई। इनसे पूछताछ शुरू हुई जिसके बाद इस कांड में शामिल प्रभात के दोस्त शिवा को भी अरेस्ट किया गया। रात 11 बजे तक इस किडनैपिंग और मर्डर केस को पुलिस क्रैक कर चुकी थी, पर पुलिस को बहुत अफसोस था कि इस तेजी के बाद भी कुशाग्र को बचाया नहीं जा सका। किडनैपिंग करने के सिर्फ 40 मिनट के अंदर ही उसकी हत्या की जा चुकी थी। अब एक बड़े कपड़ा व्यापारी के बेटे की किडनैपिंग और मर्डर की इस घटना से पूरे कानपुर में हड़कंप मच गया था। कुशाग्र की मौत से कनोडिया परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वहाँ मातम का माहौल था। घर के लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि कुशाग्र की ट्यूशन टीचर, जिसे वो अपनी बेटी की तरह मानते थे, उसने इस घटना को अंजाम दिया है। वो बार बार पुलिस वालों से यही कह रहे थे कि उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, रचिता ऐसा नहीं कर सकती। इनसे पूछताछ शुरू हुई। तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और 16 साल के कुशाग्र की किडनैपिंग और मर्डर की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस तरह से थी। 23 साल की रचिता वत्स हिमाचल की रहने वाली थी। वो 7 साल पहले अपने माता पिता के साथ काम की तलाश में कानपुर आ गई। यहाँ ये लोग प्रभात के घर में किराए पर रहते थे। रचिता पढ़ी लिखी ग्रेजुएट थी। उसने जगह जगह ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। पिता भी एक छोटा मोटा काम करते थे, लेकिन कानपुर आने के 2-3 साल बाद ही पिता की मौत हो गई और इसी गम में माँ भी बीमार रहने लगी और उनकी भी जल्दी ही डेथ हो गई। रचिता बिल्कुल अकेली रह गई थी। अब वो प्रभात के बड़े घर को छोड़कर एक छोटे कमरे में शिफ्ट हो गई क्योंकि यहाँ किराया काफी कम था। लेकिन इतने सालों में प्रभात और रचिता एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार, और अब ये दोनों शादी करना चाहते थे। प्रभात छोटी मोटी नौकरी करता था और रचिता ट्यूशन्स पढ़ाती थी। दोनों की ही इनकम बहुत कम थी, जबकि प्रभात चाहता था कि शादी बहुत धूमधाम से हो, उनके पास गाड़ी हो और शादी के बाद वो दोनों एक अच्छी जगह पर हनीमून पर भी जाए। पर इस सपने को पूरा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। रचिता ने 7वीं से लेकर 9वीं क्लास तक कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ाई थी। इसके दौरान उसकी कुशाग्र के घर वालों से बहुत अच्छी जान पहचान हो गई थी।
कुशाग्र के माता पिता रचिता को अपनी बेटी जैसा ही मानते थे, उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर संभव मदद भी किया करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने रचिता से ये भी कहा था कि रचिता की शादी में वो उसका कन्यादान भी करेंगे। इतना ही नहीं, वो शादी के लिए लाखों रुपए खर्च करने को भी तैयार थे। कुशाग्र ने 10वीं में आने के बाद एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया, जिससे रचिता की ट्यूशन बंद हो गई। लेकिन तब भी रचिता पहले की तरह ही उस घर में आया जाया करती थी। कुछ महीनों पहले ही उसने कुशाग्र की छोटी बहन को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। 13 अक्टूबर 2023 को कुशाग्र की बहन का जन्मदिन था, जिसके लिए घर में एक ग्रैंड पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में रचिता को भी इनवाइट किया गया था। वहाँ रचिता अपने बॉयफ्रेंड प्रभात शुक्ला को भी साथ लेकर गई। पार्टी में जब प्रभात ने उस घर के लोगों का रहन सहन, शान शौकत देखी तो वो हैरान रह गया। कुछ ऐसी ही जिंदगी जीने के सपने वो भी देखा करता था। इससे पहले भी वो कई बार रचिता के मुंह से उस घर की धन दौलत और ऐशो आराम का बखान सुन चुका था। बस यहीं से उसके दिमाग में एक प्लान ने जन्म लिया कि अगर इस घर से किसी को किडनैप किया जाए तो माँ बाप आसानी से लाखों रुपए दे देंगे। उसी रात उसने रचिता को अपने प्लान के बारे में बताया। पहले तो रचिता घबरा गई और इसके लिए राजी नहीं थी, पर प्रभात ने उसे समझाया कि ये सिर्फ एक बार की ही बात है, आसानी से उन्हें लाखों रुपए मिल सकते हैं, फिर हमारी शादी, हनीमून और बाकी जिंदगी सब कुछ आसान हो जाएगा। रचिता उसकी बातों में आ गई और प्रभात से शादी करने के लालच में वो इस काम के लिए राजी भी हो गई। अब क्योंकि कुशाग्र ही रचिता से ज्यादा घुला मिला हुआ था और पार्टी में वो प्रभात से भी मिल चुका था, तो यही तय हुआ कि कुशाग्र का ही किडनैप किया जाए और फिरौती की रकम मांगी जाए। इसमें यह भी कहा गया कि रचिता को सिर्फ कुशाग्र की किडनैपिंग के प्लान का ही पता था। कुशाग्र के मर्डर का प्लान सिर्फ प्रभात के दिमाग में ही था। उसने अपने दोस्त शिवा को भी इस प्लान में शामिल किया। रचिता ने उन्हें कुशाग्र का पूरा रूटीन बताया। कई दिनों तक प्रभात और शिवा ने कुशाग्र पर नजर रखी, वो कब किस वक्त कहाँ जाता है। 30 अक्टूबर 2023 सोमवार के दिन प्रभात कोचिंग सेंटर से थोड़ी दूर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। जैसे ही कुशाग्र कोचिंग सेंटर से स्कूटी लेकर निकला, प्रभात ने उसका रास्ता रोका। अपनी गाड़ी खराब होने का बहाना बनाते हुए उसने घर तक के लिए कुशाग्र से लिफ्ट मांगी। कुशाग्र ने उसे स्कूटी पर बिठा लिया। ओम नगर में अपने घर के पास पहुंचने पर प्रभात ने कहा कि आओ मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूं। उसकी नीयत से अनजान कुशाग्र उसके साथ चल दिया। घर के अंदर घुसते ही प्रभात ने कुशाग्र पर हमला कर दिया। रस्सी से उसका गला दबाना शुरू किया, जिससे वो चिल्ला ही नहीं पाया। 5-6 मिनट के संघर्ष के बाद ही कुशाग्र ने दम तोड़ दिया। प्रभात ने उसके हाथ पैर बांधे, लाश को घर के स्टोर में डाल दिया और घर को ताला लगाकर चला गया। शाम को अंधेरा होते ही उसने कुशाग्र की स्कूटी को सिटी हॉल के बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया। फिरौती का खत लिखने के लिए उसने कई बार प्रैक्टिस की थी। फाइनल खत शिवा के पास था, जो कुशाग्र के घर पर नजर बनाए हुए था। रात 8 बजे के करीब प्रभात ने शिवा को फिरौती का खत पहुंचाने को कहा। तब शिवा रचिता की स्कूटी लेकर कुशाग्र के घर गया और वहां खत पहुंचा कर आया, पर वहां के गार्ड की होशियार नजरों से वो बच नहीं पाया। उस गार्ड की वजह से ही पुलिस को उस स्कूटी का नंबर मिला, जिससे ये दोनों बाद में पकड़े गए। पूछताछ में पता चला कि प्रभात ने पहले ही तय कर लिया था कि वो किडनैपिंग के बाद कुशाग्र की हत्या कर देगा, क्योंकि वो उसे पहचानता था। पर कुछ मीडिया चैनल्स ने इस हत्या के पीछे ये खबर भी फैलाई कि प्रभात ने शक की वजह से कुशाग्र की हत्या की। प्रभात को शक था कि कुशाग्र रचिता के करीब आने की कोशिश करता है। वो बार बार उससे फोन भी करता है। उसको रचिता के साथ हंसते और बातें करते देख प्रभात चिढ़ता था। वो उससे बदला लेना चाहता था, इसीलिए किडनैपिंग के आड़ में उसने कुशाग्र की हत्या कर दी, जिसका रचिता को पहले से पता नहीं था। कुशाग्र के घर वाले इन खबरों से बहुत दुखी थे कि मरने के बाद उनके बेटे के चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। पुलिस ने इन सभी खबरों का खंडन किया कि इस पूरे कांड के पीछे का मकसद सिर्फ फिरौती के 30 लाख रुपए लूटना ही था। प्रभात का इरादा हत्या के बाद लाश के टुकड़े करके उन्हें पॉलिथीन में भरकर गंगा नदी में फेंकने का था, पर इससे पहले ही वो पकड़ा गया। उसके घर से हत्या में इस्तेमाल रस्सी, पॉलिथीन के पैकेट, प्लास्टिक की बोरी और लाश के टुकड़े करने के लिए खरीदा गया चापड़ भी बरामद हुआ। खत में अल्लाहू अकबर जैसे नारों का इस्तेमाल सिर्फ पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए किया था, ताकि जांच किसी और दिशा में भटक जाए। 40 मिनट की किडनैपिंग और मर्डर के इस केस को पुलिस ने 7 घंटों में ही सुलझा लिया था। कुशाग्र के घर वाले अपने बेटे को खो चुके थे, पर इस बात से वो और भी टूट गए जब इस कांड में रचिता के शामिल होने का पता चला। उन्हें यकीन ही नहीं था कि जिस अनाथ लड़की को उन्होंने बेटी समझा, इतना प्यार दिया, उसने ही घर के चिराग को बुझा दिया।
कुशाग्र की माँ तब भी रोते रोते यही कह रही थी कि हम तो रचिता का कन्यादान करने वाले थे। उन्होंने रचिता से कहा था कि उसकी शादी में जो भी खर्चा होगा वो हम करेंगे। अगर वो हमसे कहती तो हम उसे यूं ही पैसे दे देते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि अपने माँ बाप को खो चुकी रचिता को एहसास ही नहीं था कि कुशाग्र के माँ बाप के रूप में उसे फिर से एक अच्छा परिवार मिल रहा था। अगर वो कहती तो उसे शादी के लिए पैसे भी आसानी से मिल जाते, जिसके लिए उसने अपने छोटे भाई जैसे कुशाग्र की जान ले ली और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। कनोडिया परिवार शायद ही सदमे से कभी उभर पाएगा जो उन्हें किसी अनजान पर भरोसा करने के बदले मिला है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।